इतनी जल्दी क्यों है? अगर सुचेन ने उस बदमाश ने देख लिया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, वो इतना साधारण है, पहले ही मेरे प्यार में पागल हो चुका है। आखिरी 20 लाख रुपए आज ही पक्का मिलेगा। मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर देना। उस समय तक शेन मुक्सू और गुमिंग, प्यारी सी लड़की। मुझे तुम पर इतना भरोसा था। तुम्हारी प्रयोजना के लिए मैंने अपना घर तक बेच दिया। अब मेरी पत्नी और बेटी बेघर हो गई हैं। सुचेन ढोंगी और पाखंडी है। उसकी नजर सिर्फ उसके शरीर पर है, बस अपनी जरूरत भर की चीज समझता है। मैं तुझसे जान की बाजी लगा दूंगा। उसने धोखा दिया, वो तीसरा व्यक्ति बन गया। अब क्या होगा? मेरे 20 लाख रुपए, मेरे 2 लाख। अब क्या करूं? क्योंकि दुनिया भर में मंदी का दौर, जिसकी वजह से देश में आर्थिक गिरावट आई, मुद्रास्फीति में कमी, कीमतों में गिरावट हजारों गुना। क्या मैं 3 साल की नहीं हूं? ये लो, घर छोड़ने वाले दिन जिस होटल में ठहरे थे, मैं दोबारा जी उठी हूं। मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मत जाओ। शियाओ शियाओ नहीं चाहती कि तुम जाओ। पापा, शियाओ शियाओ तुम्हें जाने नहीं देगी। पापा मत जाइए। जियो जियो नहीं चाहती कि आप जाएं। उसकी परवाह मत करो। पापा, हमें छोड़कर जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए, एक झूठे धोखे के लिए। मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूं। पत्नी और बेटी को त्याग दिया, हर तरह का दुख झेला, आखिरकार खुद भी बुरी हालत में पहुंच गया। किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है। मैं फिर कभी नहीं, फिर से वही गलती दोहराना। छोटी टीम, शाशाओ, मेरा इंतजार करो। इस बार मैं उन सभी को जिन्होंने हमें तंग किया है 100 गुना वापस लौटाऊंगा। आचेन, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या कर रहे हो? मैंने अभी कुछ नया सीखा है, नई चीज। तुम भी आजमाना चाहोगे? अच्छा, मुझे धोखा देने की कीमत चुकाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस तरह से खेलते हैं। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया।
सूचेन। आज सूचेन है, क्या हुआ? वो आमतौर पर ऐसा नहीं है। हाई 19232। हाई पॉइंट 19,232। ड्राइवर साहब, तैयार नहीं युआन चलें, मीटर नहीं, 20 रुपये। जाओगे? तैयार नहीं युआन चलते हैं। हाँ, ये तो प्यारा सा है। क्या ऐसा हो सकता है? कम दे दिया। पहले हमेशा यही कीमत रही है। आपका इस महीने का फोन बिल सफलतापूर्वक काट लिया गया है। बस एक पैसा बचा है। मेरा फोन बैलेंस सिर्फ एक पैसा। ये क्या हुआ? भाव इतने गिर गए? 10,000 गुना। दशमलव का इतना सस्ता हो गया? क्या मेरे पुनर्जन्म के बाद चीजों की कीमतें सिकुड़ गई हैं? 10,000 गुना। तो कहने का मतलब मेरे पिछले जन्म में जो मैंने शेन मुशु के लिए लेने की तैयारी की थी, वो मेरा इंतजार कर रहा है। सुंदरी, हमारा पैसा चुकाने का वक्त आ गया है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा क्या इरादा है? क्या कर रहे हो? पैसा वापस करो। तुम्हारा मालिक, तुमने मुझसे वादा किया था। बस कुछ दिनों का है क्या? मैं पैसे जुटा रहा हूं, पैसे जोड़ रहा हूं। ये क्या चुकाने की बात कर रहे हो? चलो एक बात करते हैं, हम दोस्तों को थोड़ा मनोरंजन करने दो। मैं तुम्हारी तरफ से अपने मालिक से बोल दूंगा तुम्हें 2 दिन और दे दें। क्या तुम्हें ठीक लगता है? चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, तुम कौन हो? तुम वही हो ना, उसका पति? तुम्हारी पत्नी हमारा पैसा बकाया है। उन्होंने कितना उधार लिया? 70,000। पूरे 70 साल हो गए। अब ब्याज पर ब्याज लग रहा है। 120 रुपये हो गए हैं। हालांकि मुझे पता है ये कीमतों का स्तर 10,000 गुना सिकुड़ गया है। यह वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यह सुनकर ऐसा क्यों लगता है? इतनी अजीब बात है। कैसा रहेगा तुम्हारी बीवी का कर्जा? पापा, मुझे डर लग रहा है। सुचेन, तुम हाथ उठाने की सोचना भी मत। अगर तुमने सोचा उसे बेच देने का, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। पिछले जन्म में मैं उनका बहुत कर्जदार हूं। मैं सुचेन ने चुका दिया है। अभी तक नहीं। ये 70 मैं सुचेन ने चुका दिया है। तुम क्या ले रहे हो? तुम ही चुकाओगे। ये तो 70 रुपये है। तुम दोनों की किडनी काट कर बेच दूं तब भी नहीं चुका पाओगे। ये रहे 200। बाकी पैसे लौटाओ। ये तो असली नोट लगता है। क्या छुट्टा हो सकेगा? अगर छुट्टा नहीं हुआ तो तुम लोग मुझे 80 रुपये देने वाले हो। मेरे यहां ब्याज की दर काफी ऊंची है। इतनी आसानी से 200 रुपये की बड़ी रकम, क्या मैं सच में किसी गुप्त करोड़पति से मिल गया हूं? ऐसे लोगों से तो हम दूर ही रहेंगे। अरे यार भैया, ये भाभी जी के लिए
माफी मान लो। तो हम अब चलते हैं। रुको, तुम्हें और क्या काम है? अभी किसने कहा था कि मजे करेंगे? अधूरा। अभी किसने कहा था मौज मस्ती करनी है? किसी ने नहीं कहा। थप्पड़ मारो। भैया मैं गलत था। भाभी मैंने गलती कर दी। भाभी मैं गलत था। भाभी मुझे माफ कर दो। भैया मैंने गलती कर दी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाभी। दरवाजा बंद कर दो। शाशाओ डरो मत। पापा लौट आए हैं। पापा जब तुम लौटोगे फिर कभी नहीं पीटूंगा। माँ हो ना? पत्नी पास मत आओ। तुम्हारी बेटी बीमार है। जब उसे तेज बुखार था। तुम कहाँ थी? अब भी वापस क्यों आई? पिछले जन्म में मैं ऐसा ही था। उन्हें छोड़कर चला गया। जब शेहजिया बीमार पड़ी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वांटी की कोई सहारा न बचा। सूदखोरों से कर्ज लिया। आखिरकार मौत के मुंह में धकेल दी गई। यह मैं ही हूं जिसने उसका नुकसान किया। माफ करो पत्नी। मैंने गलत फैसला लिया। इस बार जब मैं वापस आया हूं मैं कसम खाता हूं हमेशा तुम्हारा और छुई छुई का ख्याल रखूंगा। तुम उसके साथ दूर कहीं चले गए थे ना? अब वापस आ गए हो। क्यों? सूचेंग अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी शर्म बची है तो फिर मुझे तंग मत करो। हमारा तलाक हो जाता है। माँ माँ पापा को एक मौका दो। पापा को मत निकालो। तुम सुनो। तुम्हारे पापा तो बहुत पहले ही बेवफा हो चुके हैं। वो तुम्हारे पिता नहीं हैं। माँ कृपया पापा को एक और मौका दो। मुझे अपने पिता चाहिए। माँ पापा को एक आखिरी मौका दो। मौका। मैंने उन्हें मौका दिया था। क्या यह भी कम है? तुम क्या करना चाहते हो? क्या मारपीट करोगे? वांटिंग माफ करना। कृपया मेरा विश्वास करो। मैं वादा करता हूं कि मैं ठीक रहूंगा। तुम और शिव शिव तुम किस बात का भरोसा दिला रहे हो? छियो छियो को पापा पर भरोसा है। पापा से कान पकड़कर वादा करो। छियो छियो से कान पकड़कर वादा करो। हमेशा के लिए कभी नहीं बदलेगा। सूचेंग क्या तुमने नहीं कहा था छोटी शाओ को ले आओ? गहनों की दुकान पर क्यों आए हो? ये तो शाओ का खिलौना है। मैंने तो बहुत पहले ही खरीद लिया था। मैं पहले तुम्हारा नुकसान भरना चाहता हूं। पत्नी शादी के समय मैंने तुम्हें जो गहनों का वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अभी तक नहीं आया। स्वागत है। नमस्ते महोदय। क्या देखना चाहेंगे? निकाल कर दिखाओ।
ठीक है, जरा रुको। तुम पागल हो गए हो। जब से शियाजिया बीमार पड़ी, पैसे खर्च करने की जगह अभी बहुत सारे हैं। तुम्हारे वो 100 रुपये फिर भी बचत के साथ खर्च करो। मुझे जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए खरीदो वो सोने के गहने वगैरह। मैं समझती हूं, तुम फिक्र मत करो। पहले तुम देख लो, जो पसंद आए वही ले लेंगे। क्या वो सूचे नहीं है? तो सुबह होटल से निकलने के बाद वो यहां आ गया था। क्या यही वजह है? क्या वो मुझे गहने देकर मनाना चाहता है? कैसा लगा प्यारी? पसंद आया? माँ, ये तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। तुम तो देवी जैसी लग रही हो। सूचेंग, ये कंगन सुंदर तो बहुत है, लेकिन ये बहुत महंगा है ना? 36 युआन है इसकी कीमत। 36 युआन। पुराने दाम पर तो ये 36 लाख का है। ये काफी महंगा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास अभी 10 लाख रुपए हैं। पत्नी, तुम्हारी पसंद की कीमत तो अमूल्य है। मुझे बस यही चाहिए। सूचेंग, उसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। कोई तोहफा तो दूर की बात है। ये ब्रेसलेट इतना महंगा है। क्या वो सच में मेरे लिए ही खरीदा है? क्या सोच रहे हो? तुम्हें ये पसंद नहीं आया? ये डिजाइन? सूचेंग, क्या तुम ये कंगन उस औरत को देना चाहते हो जिसका नाम शेन मुक्सु है? शेन मुक्सुए नाम की एक महिला। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ज्यादा न सोचो। अरे चेन भाई, क्या सहयोग है, तुम भी यहां हो। सूचेंग, क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहां हो। सूचेंग, मैं कह रहा था कि तुम इतनी सुबह सुबह कहां गए थे? तो मेरे लिए गोल्ड खरीदने आए थे, आ गए। तुम यहां क्यों आए हो? मैं अकेली हूं, बस घूमने निकली थी। सोचा नहीं था कि तुमसे ही मिल जाऊंगी। मेरे लिए तोहफा चुनने निकले हो? चेन भैया, आप बहुत अच्छे हो। बुरी आंटी, मेरे पिताजी को हाथ मत लगाओ। तुम हमें यहां इस ज्वेलरी शॉप पर लाए हो? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे तुम्हारे लिए कोई तोहफा चुनवाना चाहते हो ताकि तुम उसे अपनी पत्नी को दे सको? उसकी बकवास मत सुनो। मेरा उससे कुछ नहीं है। हाँ, सही कहा, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन रात होते ही पता नहीं क्या हो जाए। चेन भाई, मुझे लगा था कि आज ही तुम्हें जाना है। वो माँ बेटी दोनों। क्या हुआ? तुम्हें अलविदा कहने का मन नहीं कर रहा? सच कहूं तो आज मैंने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया और उसकी बाहों में समा गया। लेकिन इस जन्म में मैं कभी नहीं करूंगा वही गलती दोबारा। मैंने तुम पर गलत भरोसा किया। मैंने सोचा था तुम मुझे ज्वेलरी शॉप लाए हो, सच में चाहते थे कि मैं माफ कर दूं। बस करो। तुमने कभी शीशे में अपना चेहरा देखा है? देखो अपने इस पीले बदसूरत चेहरे को। चेन भैया, क्या तुम्हारे लिए 36 रुपये खर्च करेंगे सोने का कंगन खरीदने के लिए? बिल्कुल सही, मेरे पापा और मैं ही हैं। हमने इस पर कसम खाई थी। उसने वादा किया था। तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम क्या समझोगे? ये कंगन तुम्हारे पिता ने ही मुझे भेंट किया था। सूचेंग, मुझे पता था। तुम्हारा अनुमान गलत है। हम माँ बेटी ठीक हैं। तुम फिर भी उस लोमड़ी के पास चले जाओ। पत्नी, इस लोमड़ी के पास आगे बढ़ो।
पत्नी, पहले मेरी बात सुन लो। अब तो सब कुछ हो चुका है। तुम्हारे पास अब और क्या सफाई देने को बचा है? तुम पहले से ही घर से पैसे चुराते रहे हो, उसे दे दो। अब जो कह रहे हो, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? बस करो भैया, नाटक बंद करो। कंगन, मैं इसे पहले ले जाता हूं। ये तुम्हारे लिए नहीं है, जल्दी से नीचे रख दो। चेन भाई, तुमने मुझ पर गुस्सा किया? मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो फिर कभी मेरे सामने मत आना। सचमुच सुचेन तो अभी भी अपनी आदत नहीं बदलता। मैंने उसे गलत समझा था। चेन भैया, मुझे पता था मुझसे अलग नहीं हो सकते। चेन भैया, तुमने हिम्मत कैसे की इतने सारे लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारने की? सुचेन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कहा था यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने कहा था यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम, सुचेन, तुम क्या कर रहे हो? तुम, पत्नी, एनिवर्सरी मुबारक हो। क्या यह मेरे लिए है? पापा, मम्मी ने रुला दिया। शाशाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। मां की आंख में कुछ चला गया है। आंख में कुछ चला गया। पत्नी, आज हमारा शादी की सालगिरह है। यह मेरा है। फिर भी छीनोगे क्या? सुचेन, मुझे नहीं पता। तुम्हारा तो बस यही इरादा है कि अपनी बीवी को खुश करो ताकि घर के कागज लेकर कर्ज चुका सको। सुचेन, क्या वो सच कह रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम्हें उससे पूछना चाहिए तुम्हारे प्यारे पति ने हमारे मालिक श्री गु से कितना पैसा उधार लिया था। पूरे 200 युआन। अगर तुम लोग घर से कर्ज नहीं चुकाओगे तो फिर कैसे चुकाओगे? कोई आश्चर्य नहीं, आज वो घर आ रहा है। 200 रुपए की बेरकम। क्या उसने ऐसा किया है? दुकान इस घर में है, यही एकमात्र घर है। सुचेन, आज तुम्हारे वो 200 रुपये, क्या ये वही है? ये कर्ज मैंने मिस्टर गु से लिया था। अभी तक नहीं। पत्नी, 200 की शुरुआती पूंजी। सुचेन, क्या सचमुच घर बेच दोगे? फिर शेव शेव का क्या होगा? पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं कभी नहीं करूंगा। ये शुरुआती पूंजी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह 100 तुम्हारे मालिक मिस्टर गु को वापस दे दो। सुचेन, तुमने कार्तिक सर से 200 रुपये उधार लिए थे, अभी सिर्फ 100 दे रहे हो। ये तुम्हारा गणित कैसा है? अब मेरे पास नकद नहीं है, मैं अभी तुरंत तुम्हारे कार्तिक सर को ट्रांसफर कर देता हूं। मेरे मामले, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। दूसरा कार्ड सुचेन ने ले लिया था सूद चुकाने के लिए। उसके पास अब पैसे कहां बचे हैं ट्रांसफर करने के लिए? नहीं, सुचेन, ये कंगन मैं नहीं ले सकती। पत्नी,
पैसों का मामला, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सुचेन, 100 रुपये का कर्ज रह गया। बाहरी कर्ज था क्या? ये कंगन क्या तुम सच में खरीदोगी? पत्नी, मैंने कहा था मैं भरपाई करूंगा, तुम्हारी और तुम्हारी मां की। अभी तक नहीं। पत्नी, मैंने कहा था तुम्हारी और तुम्हारी मां की। क्यूआर कोड स्कैन करो। वीचेट पेमेंट 36 युआन। 36 युआन। सुचेन, तुमने तो बहुत बड़ी रकम लगा दी है। अगर समय पर वापस नहीं किया, हमारे मिस्टर गु की 100 रुपये अपना सामान समेटकर भाग जाएगा। सुचेन, चाहे आज तुम ये कंगन इसे खरीदा ही क्यों गया था, बात यह है कि अभी मुझे नहीं चाहिए। अरे पत्नी, तुम ये फिर जब वक्त आएगा तुम बिना जिम्मेदारी छोड़कर चले जाओगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं और शाशाओ पहले लपेट दो। पत्नी, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। सुचेन, फिर तलाक ही ठीक रहेगा। जियो जियो अच्छी लड़की है। पापा, मां से अलग मत होना, ठीक है ना? जियो जियो नहीं चाहती। जियो जियो, पापा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम दोनों के साथ। पापा हमेशा तुम्हारी और मम्मी की रक्षा करेंगे। बचाओगे, मेरी रक्षा करो। जब पहले शियाजियाओ बीमार थी, तब भी तुमने उसे ढूंढ ही लिया था। ये प्यारी सी लड़की। बूढ़ी औरत, तुम किसे कह रहे हो? प्यारी सी लड़की कहाँ है? कौन उत्तेजित हो रहा है? मैं किसके बारे में कह रहा हूं? तुम मारने पर आ गए ना? सुचेन, अब वो तुम्हारी पत्नी है, उसने मुझे गालियां दी। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। तुमसे माफी मांगूं? पहले तो तुमने हाथ उठाया था। सुचेन, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। आज तुम्हें अपनी पत्नी के सामने और बेटी की मौजूदगी में घुटने टेकने होंगे और 3 जोरदार सिर झुकाने होंगे। अगर समय पर चुका नहीं पाए, मालिक गू की 100 रुपये वाली नोट। मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूं। शेन मुक्स्युए, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है तुम ऐसा करके शाशाओ पर क्या असर पड़ेगा? शाशाओ, चलो हम चलते हैं। प्यारी, तुम लोग अभी मत जाओ। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं किसी भी हालत में नहीं शाशाओ को कोई भी बचपन का सदमा नहीं झेलने दूंगा। पत्नी, तुम गलत समझ रही हो। असल में कार्यकारी गू की वो रकम मैंने लौटा दी है। ये कैसे हो सकता है? तुमने उससे साफ 200 रुपये उधार लिए थे। 200 रुपये। यह असंभव है। तुमने झूठा सबूत बनाया है। किसको बेवकूफ बना रही हो? सुनो मिस्टर गु, शेन मुक्सोए, तुम्हें क्या हुआ है? मिस्टर गु, आपने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा। शेन मुझे, हमने 2 दिन पहले अभी सू चेंग को छोड़ा है। 200 युआन का कर्ज ब्याज समेत पूरा मुझे वापस मिल गया। इसका क्या मतलब है? यह तो नामुमकिन है। उसके पास इतना पैसा कहां से आया? यह कैसे संभव है? उसे पैसे कहां से मिले? मुझे क्या पता। मैं तो बस इतना जानती हूं, आज तुमने उसे जाने दिया। आज तुमने इसे हाथ से जाने दिया। ये सिर्फ नीचे उतरेगी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। तुम मुझे एक देना बेहतर होगा। स्पष्टीकरण। सीआई, श्रीमान बू। श्रीमान बू, सुचेन, तुमने मेरी चीज लौटानी है। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए?
लौटा दिए हैं। मेरे पैसे हैं। किस आधार पर मुझे तुम्हें जवाब देना चाहिए? सुचेंग, तुमने पैसे और प्यार दोनों के साथ धोखा किया। आज तुम्हें मेरा नुकसान भरना होगा। पैसे और प्यार दोनों के लिए धोखा देने वाला तुम ही हो ना? सुचेंग, यह क्या मामला है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? पत्नी, तुम चिंता मत करो, घर पहुंचने पर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। सुचेंग, तुमने मेरी नौकरी छुड़वा दी। मुझे एक स्पष्टीकरण दो। तुम्हें एक जवाब दूंगा। तुम हो कौन? फिर कभी मेरे सामने मत आना। तुम्हें देखकर मेरा जी मिचलाता है। निकल जाओ। सुचेंग, चलो चलो घर चलते हैं। सुचेंग, तुम मेरे लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभी नहीं। चलो घर चलते हैं। मैं पहले खाना बनाती हूँ। जरूरत नहीं है। आज मैं संभाल लेती हूँ। तुम्हें भी तो बहुत समय हो गया। मेरे हाथ का स्वाद। पापा, मुझे खट्टी मीठी रिब्स चाहिए। ठीक है, पापा अभी बनाते हैं तुम्हारे लिए। सुचेंग, क्या तुम वापस आना चाहोगे हमारे साथ अच्छे से रहने के लिए? वंती, तुम आ गई, बस क्या था? कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक श्रीवांग तुमसे मिलना चाहते हैं। गाड़ी नीचे खड़ी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मां, मैं नहीं जा रही। तुम तो शादीशुदा हो चुकी हो, इतनी शादियां कर चुकी हो, अब शर्म कैसी? सुनो मेरी बात, वो पी वांग साहब बहुत धनी है। यह मौका हाथ से जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। मां, तुम यहां कैसे आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? नहीं। अरे तू तो बहुत प्यारी है, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? मेरे पापा को मत मारो। ये बोझ, एक अच्छे घर में शादी करो, नहीं तो मैं तुझे भी संभाल लूंगी। मां, आप और कुछ मत कहिए, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। बेटी, वो मिस्टर वांग, वो नीचे इंतजार कर रहा है। मैंने मिलने का तोहफा भी ले लिया है। तुमने अपनी मां को कहा। मैं चलता हूं। आप ही प्रबंधक वांग है ना? आप कौन हैं? लिन वांटे के पति? अभी तक नहीं। लिन वांटे का पति? सुचेंग, मिस्टर वांग, तुम उस पर ध्यान मत दो, वो तो एक पागल आदमी है। आंटी सुन, यह क्या हो रहा है? क्या तुमने वांटी के बारे में नहीं कहा था? क्या तलाक हो गया है? वे दोनों तो बस एक महीने के भीतर, सिर्फ औपचारिकता पूरी करनी है। मां, मैंने यह नहीं कहा कि वांटी से तलाक लूंगा। प्रबंधक वांग, देखो तो, देखो उसकी हालत कितनी बदहाल है।